ओम शांति। आज 24 अक्टूबर 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को राह दिखाते हैं, क्योंकि मुरली से पहले गीत बजा है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु जी। तो बाबा कहते, भक्ति मार्ग में अनेक सामग्री होती है। मनुष्य मूंझे हुए हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र न होने कारण कभी कभी मूंझ जाते, कौन सा रास्ता अपनाए, किस राह पर चले, और इसीलिए उसी में ही समय बीत जाता है। बाबा जब आते हैं तो हम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, जिससे हम अपनी राह स्पष्ट देख सकते हैं। कहाँ की राह? बाबा कहते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति की गति, सदगति की राह बहुत स्पष्ट नजर आने लगती है। लेकिन अगर देह अभिमान में होंगे तो राह नजर नहीं आएगी। इसीलिए बाबा ये सीक्रेट बताते हैं कि राह स्पष्ट देखनी हो तो आत्म अभिमानी होकर बैठो, तो राह बहुत स्पष्ट नजर आएगी। जैसे ही देह अभिमान में आएंगे, राह दिखनी बंद हो जाएगी। तो बहुत सुंदर आज बाबा ने हम बच्चों को ये विधि बताई है कि घर और नई दुनिया की राह देखने का आधार क्या है। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें घर की राह बताने। तुम आत्म अभिमानी होकर रहो तो ये राह सहज देखने में आएगी। आज की मुरली से प्रश्न है, संगम पर कौन सी ऐसी नॉलेज मिली है जिससे सतयुगी देवताएं मोहजीत कहलाए? उत्तर है, संगम पर तुम्हें बाप ने अमर कथा सुनाकर अमर आत्मा की नॉलेज दी। ज्ञान मिला, यह अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजाती है, वह एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। इसमें रोने की बात नहीं है। इस नॉलेज से सतयुगी देवताओं को मोहजीत कहा जाता है। वह मृत्यु का नाम ही नहीं है। खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु जी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप कहते हैं कि राह तो दिखलाता हूं, परंतु कंडीशन क्या है? बाबा आकर राह तो दिखलाते हैं, परंतु पहले अपने को आत्मनिश्चय कर बैठो। आत्मनिश्चय करके बैठो अर्थात आत्म अभिमानी होकर बैठो, देही अभिमानी होकर बैठो, तो फिर तुमको राह बहुत सहज देखने में आएगी। भक्ति मार्ग में आधा कल्प ठोकरें खाई हैं। क्यों खाई? भक्ति मार्ग की अथाह सामग्री है, इतनी अथाह सामग्री है। अब बाप ने समझाया है, बेहद का बाप एक ही है। बाप कहते हैं तुमको रास्ता बता रहा हूं। दुनिया को यह भी पता नहीं कौन सा रास्ता बताते हैं। भगवान आकर हमें कौन सा रास्ता बताते हैं? मुक्ति, जीवन मुक्ति, गति सदगति का। मुक्ति कहा जाता है शांति धाम को। आत्मा शरीर बिगर कुछ भी बोल नहीं सकती। कर्मेंद्रिय द्वारा ही आवाज होता है। मुख से आवाज होता है, मुख न हो तो आवाज कहां से आएगा?
आत्मा को ये कर्मेंद्रियां मिली है कर्म करने के लिए। रावण राज्य में तुम विकर्म करते हो, यह विकर्म छीछी कर्म हो जाते हैं। विकर्म ही फिर छीछी कर्म हो जाते हैं। सतयुग में रावण ही नहीं तो कर्म अकर्म हो जाता है, वहां 5 विकार होते नहीं, उसको कहा जाता है स्वर्ग। भारतवासी स्वर्गवासी थे, अब फिर कहेंगे नरकवासी। विषय वैतरणी नदी में गोते खाते रहते हैं। इसीलिए तो जब आरती करते हैं ओम जय जगदीश हरे, उस आरती में एक लाइन आती है, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। तो विषय वैतरणी नदी माना विषय किसको कहा जाता है? विषय विकार। जो विषय विकृत है या विकृति से उत्पन्न है, ऐसी विषय वैतरणी नदी में गोते खाते रहते हैं, जिससे पाप कर्म होते हैं। तो भगवान को कहते हैं विषय विकार मिटाओ जीवन में से और उससे हुए पाप कर्म को हरो। सब एक दो को दुख देते रहते हैं। अब कहते हैं बाबा ऐसी जगह ले चलो जहां दुख का नाम न हो। वह तो भारत जब स्वर्ग था तब दुख का नाम नहीं था। स्वर्ग से नरक में आए हैं, अब फिर स्वर्ग में जाना है, ये खेल है। बाप ही बच्चों को बैठ समझाते हैं, सच्चा सच्चा सत्संग यह है। तुम यहां सतबाप को याद करते हो, वही ऊंचते ऊंच भगवान है। वह है रचता, उनसे वर्षा मिलता है। बाप ही बच्चों को वर्षा देंगे। हद का बाप होते हुए भी फिर याद करते हैं, हे भगवान, हे परम पिता परमात्मा रहम करो। भक्ति मार्ग में धक्के खाते खाते हैरान हो गए हैं। कहते हैं, हे बाबा, हमको सुख शांति का वर्षा दो। ये तो बाप ही दे सकते हैं, सो भी 21 जन्मों के लिए। सुख शांति का वर्षा एक बाप ही दे सकते, वो भी 21 जन्मों के लिए। हिसाब करना चाहिए, सतयुग में जब इनका राज्य था तो जरूर थोड़े मनुष्य होंगे। एक धर्म था, एक ही राजाई थी, उनको कहा जाता है स्वर्ग, सुख धाम। नई दुनिया को कहा जाता है सतो प्रधान, पुरानी को तमो प्रधान कहेंगे। हर एक चीज पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आती है। छोटे बच्चे को सतो प्रधान कहेंगे, छोटे बच्चे को महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। महात्माएं तो जन्म लेते फिर बड़े होकर विकारों का अनुभव करके घर बार छोड़ भागते हैं। छोटे बच्चों को तो विकारों का पता ही नहीं है, बिल्कुल इनोसेंट है, इसलिए महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। देवताओं की महिमा गाते हैं सर्वगुण संपन्न। साधुओं की ये महिमा कभी नहीं करेंगे। देवताओं की महिमा में गाते हैं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। बाबा कहते साधुओं की ये महिमा कभी नहीं करेंगे। बाप ने हिंसा और अहिंसा का अर्थ समझाया है। अहिंसा अहिंसा का सूक्ष्म अर्थ भी समझाया है। किसको मारना, इसको हिंसा कहा जाता है। सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना। देवताएं हिंसक नहीं होते, काम कटारी नहीं चलाते। बाप कहते अब मैं आया हूं तुमको मनुष्य से देवता बनाने। देवता होते हैं सतयुग में, यहां कोई भी अपने को देवता नहीं कह सकते। समझते हैं हम नीच पापी विकारी है, फिर अपने को देवता कैसे कहेंगे? इसलिए हिंदू धर्म कह दिया है
वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। हिंदू तो हिंदुस्तान से निकाला है, हिंदू शब्द तो हिंदुस्तान से निकाला है, उन्होंने फिर हिंदू धर्म कह दिया है। तुम कहेंगे हम देवता धर्म के हैं तो भी हिंदू में लगा देंगे, अगर कहेंगे हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं तो भी वो हिंदू की कैटेगरी में ही लिख देंगे। कहेंगे हमारे पास कॉलम ही हिंदू धर्म का है, पतित होने कारण अपने को देवता कह नहीं सकते। अभी तुम जानते हो, क्या जानते हैं? हम पूज्य देवता थे, अब पुजारी बने हैं। पूजा भी पहले सिर्फ शिव की करते हैं, फिर व्यभिचारी पुजारी बने। बाप एक है, उनसे वर्षा मिलता है, बाकी तो अनेक प्रकार की देवियां आदि है, उनसे कोई वर्षा नहीं मिलता है। इस ब्रह्मा से भी तुमको वर्षा नहीं मिलता। एक है निराकारी बाप, दूसरा है साकारी बाप। साकारी बाप होते हुए भी हे भगवान, हे परम पिता कहते रहते हैं। लौकिक बाप को ऐसे नहीं कहेंगे। तो वर्षा बाप से मिलता है। पति और पत्नी हाफ पार्टनर होते हैं तो उनको आधा हिस्सा मिलना चाहिए। पहले आधा उनका निकाल, बाकी आधा बच्चों को देना चाहिए। परंतु आजकल तो बच्चों को ही सारा धन दे देते हैं। कोई कोई का मोह बहुत होता है। सारा धन क्यों दे देते हैं? क्योंकि बाबा कहते बच्चों में मोह बहुत होता है। समझते हैं हमारे मरने बाद बच्चा ही हकदार रहेगा। आजकल के बच्चे तो बाप के चले जाने पर माँ को पूछते भी नहीं है। कोई कोई मातृ स्नेही होते हैं, कोई फिर मातृद्रोही होते हैं। आजकल बहुत करके मातृद्रोही होते हैं। मातृ स्नेही के बदले आज के युग में मातृद्रोही ज्यादा होते हैं। सब पैसे उड़ा देते हैं। धर्म के बच्चे भी कोई कोई ऐसे निकल पड़ते हैं जो बहुत तंग करते हैं। अब बच्चों ने गीत सुना, कौन सा गीत था? नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु जी। कहते हैं बाबा हमको सुख का रास्ता बताओ, जहां चैन हो। रावण राज्य में तो सुख हो न सके। भक्ति मार्ग में तो इतना भी नहीं समझते कि शिव अलग है, शंकर अलग है। बस माथा टेकते रहो, शास्त्र पढ़ते रहो। अच्छा, इससे क्या मिलेगा? कुछ भी पता नहीं। सर्व के लिए शांति और सुख का दाता तो एक ही बाप है। सतयुग में सुख भी है तो शांति भी है। भारत में सुख शांति थी, अब नहीं है। इसलिए भक्ति करते दर दर धक्के खाते रहते हैं। अभी तुम जानते हो शांति धाम सुख धाम में ले जाने वाला एक ही बाप है। बाबा हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे। कहते हैं बाबा हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे, आपसे ही वर्षा लेंगे। बाप कहते देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल जाना है। बाबा को याद करने के लिए देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल जाना है। एक बाप को याद करना है, आत्मा को यहाँ ही पवित्र बनना है। याद नहीं करेंगे तो फिर सजाएं खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाप कहते याद की मेहनत करो। आत्माओं को समझाते हैं बाबा, आत्माओं को समझाते हैं। और कोई भी सत्संग आदि ऐसा नहीं होगा जहां ऐसे कहे हे रूहानी बच्चों, ऐसा कोई सत्संग में नहीं कहते। यह है रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप से ही बच्चों को मिलता है। रूह अर्थात निराकार, शिव भी निराकार है ना। तुम्हारी आत्मा भी बिंदी है, बहुत छोटी, उनको कोई देख न सके, इन चरम चक्षु से तो देख न सके।
सिवाय दिव्य दृष्टि के। दिव्य दृष्टि बाप ही देते हैं। भगत बैठ हनुमान गणेश आदि की पूजा करते हैं। अब उनका साक्षात्कार कैसे हो? बाप कहते दिव्य दृष्टि दाता तो मैं ही हूं। जो बहुत भक्ति करते हैं तो फिर मैं ही उनको साक्षात्कार कराता हूं, परंतु इससे फायदा कुछ भी नहीं, सिर्फ खुश हो जाते हैं। साक्षात्कार से फायदा कुछ भी नहीं, सिर्फ खुश हो जाते हैं। पाप तो फिर भी करते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। पढ़ाई बिगर कुछ बन थोड़ी सकेंगे। देवताएं सर्वगुण संपन्न है, तुम भी ऐसे बनो ना। बाकी तो वह है सब भक्ति मार्ग का साक्षात्कार। सचमुच श्री कृष्ण से झूलो, स्वर्ग में उनके साथ रहो, वह तो पढ़ाई पर है। जितनी पढ़ाई पढ़ेंगे उस हिसाब से है। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। श्रीमत भगवान की गाई हुई है, श्री कृष्ण की श्रीमत नहीं कहेंगे। परम पिता परमात्मा की श्रीमत से श्री कृष्ण की आत्मा ने ये पद पाया है। तुम्हारी आत्मा भी देवता धर्म में थी, अर्थात श्री कृष्ण के घराने में थी। भारतवासियों को ये पता नहीं है कि राधे कृष्ण आपस में क्या लगते थे। दोनों ही अलग अलग राजाए के थे। फिर स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये सब बातें बाप ही आकर समझाते हैं। अभी तुम पढ़ते ही हो स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए। प्रिंस प्रिंसेस का जब स्वयंवर होता है तब फिर नाम बदलता है। राधे कृष्ण का जब स्वयंवर हुआ तब नाम बदला लक्ष्मी नारायण। तो बाप बच्चों को ऐसा देवता बनाते हैं। अगर बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो तुम हो मुख वंशावली, वह है कुख वंशावली। वह ब्राह्मण लोग हथियाला बांधते हैं काम चिता पर बिठाने का। अभी तुम सच्ची सच्ची ब्राह्मणियां काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाने हथियाला बांधते हो, तो वह छोड़ना पड़े। यहाँ के बच्चे तो लड़ते झगड़ते पैसा भी सारा बर्बाद करते हैं। आजकल दुनिया में बहुत गंद है। सबसे गंदी बीमारी है कौन सी? सबसे गंदी बीमारी है बाइस्कोप। अच्छे बच्चे भी बाइस्कोप में जाने से खराब हो पड़ते हैं, इसलिए बीके को बाइस्कोप में जाना मना है। हाँ, जो मजबूत है उनको बाबा कहते हैं वहां भी तुम सर्विस करो, उनको समझाओ। यह तो है हद का बाइस्कोप, एक बेहद का बाइस्कोप भी है। बेहद के बाइस्कोप से ही फिर ये हद के झूठे बाइस्कोप निकले हैं। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है। क्या समझाया? मूल वतन जहां सभी आत्माएं रहती है, फिर बीच में है सूक्ष्म वतन और यह है साकार वतन। खेल सारा यहां चलता है, ये चक्र फिरता ही रहता है। तुम ब्राह्मण बच्चों को ही स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, देवताओं को नहीं। परंतु ब्राह्मणों को ये अलंकार नहीं देते हैं क्योंकि पुरुषार्थी है। आज अच्छे चल रहे हैं, कल गिर पड़ते हैं, इसीलिए देवताओं को दे देते हैं। श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं स्वदर्शन चक्र से अकासुर बकासुर आदि को मारा। अब उनको तो अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है, फिर हिंसा कैसे करेंगे? यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। जहां जाओ शिव का लिंग ही होगा, सिर्फ नाम कितने अलग अलग रख दिए हैं। मिट्टी की देवियां कितनी बनाते हैं, श्रृंगार करते हैं, हजारों रुपया खर्च करते हैं। उत्पत्ति की, फिर पूजा करेंगे, पालना कर फिर जाए डुबोते हैं। इतना खर्चा करते हैं गुड़ियों की पूजा में, मिला तो कुछ भी नहीं।
बाप समझाते हैं ये सब पैसे बर्बाद करने की बात है। हाँ, बाबा कहे ये सब पैसे बर्बाद करने की बातें हैं। सीढ़ी उतरते ही आए हैं, बाप आते हैं तो सबकी चढ़ती कला होती है, सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। पैसे बर्बाद करने की बात नहीं। फिर भक्ति मार्ग में तुम पैसे बर्बाद करते करते इंसॉल्वेंट बन गए हैं। बाबा कहे पैसे बर्बाद करते करते इंसॉल्वेंट बन गए हो। सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट बनने की कथा बाप बैठ समझाते हैं। तुम इन लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी के थे ना, अब तुमको नर से नारायण बनने की शिक्षा बाप देते हैं। वह लोग तीजरी की कथा अमर कथा सुनाते हैं, है सब झूठ। तीजरी की कथा तो यह है जिससे आत्मा का ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है। बाबा कहे तीजरी की कथा तो यह है जिससे आत्मा का ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है, सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है। अमर कथा भी सुन रहे हो, अमर बाबा तुमको कथा सुना रहे हैं, अमरपुरी के मालिक बनाते हैं। वहां तुम कभी मृत्यु को नहीं पाते। यहां तो काल का मनुष्य को कितना डर रहता है। स्वर्ग में मृत्यु का नाम ही नहीं, और यहाँ तो बाबा कहे काल का कितना डर रहता है। वहां डरने की रोने की बात नहीं, खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया ले लेते हैं। यहाँ कितना मनुष्य रोते हैं, यह है ही रोने की दुनिया। बाप कहते ये तो बना बनाया ड्रामा है, हर एक अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं। ये देवताएं मोहजीत है ना। यहाँ तो दुनिया में अनेक गुरु है जिनकी अनेक मतें मिलती है, हर एक की मत अपनी है। एक संतोषी देवी भी है जिसकी पूजा होती है। अब संतोषी देवियां तो सतयुग में ही हो सकती है, यहाँ कैसे हो सकती है? सतयुग में देवताएं सदैव संतुष्ट होते हैं, यहाँ तो कुछ न कुछ आश रहती है, इसलिए यहाँ कोई संतोषी देवी नहीं होती, वहां कोई आश नहीं। सतयुग में कोई आश नहीं होती, बाप सबको संतुष्ट कर देते हैं। तुम पदम पति बन जाते हो, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसकी प्राप्ति की चिंता हो, वहां चिंता होती ही नहीं। बाप कहते सर्व का सदगति दाता मैं ही हूं। तुम बच्चों को 21 जन्म के लिए खुशी ही खुशी देते हैं, ऐसे बाप को याद भी करना चाहिए। याद से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। ये समझने की बातें हैं। जितना औरों को जास्ती समझाएंगे उतना प्रजा बनती जाएगी और ऊंच पद पाएंगे। ये कोई साधु आदि की कथा नहीं है, भगवान बैठ इनके मुख द्वारा समझाते हैं। अभी तुम संतुष्ट देवी देवता बन रहे हो, अभी तुमको व्रत भी रखना चाहिए सदैव पवित्र रहने का, क्योंकि पावन दुनिया में जाना है तो पतित नहीं बनना है। पावन दुनिया में जाना है तो यहाँ पतित नहीं बनना है। बाप ने ये व्रत सिखाया है, मनुष्य ने फिर अनेक प्रकार के व्रत बनाए हैं। अच्छा, दुनिया में मनुष्य ने तो अनेक प्रकार के व्रत बना दिए हैं। बाबा कहते बाप ने तो एक ही व्रत सिखाया है, पवित्र बनने का। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, एक बाप की मत पर चल, सदा संतुष्ट रहे,
संतोषी देवी बनना है। यहाँ कोई भी आश नहीं रखनी है। बाप से सर्व प्राप्तियां कर पदम पति बनना है। दूसरी पॉइंट, सबसे गंदा बनाने वाला है बाइस्कोप, सिनेमा। तुम्हें बाइस्कोप देखने की मना है। तुम बहादुर हो तो हद और बेहद के बाइस्कोप का राज समझ दूसरों को समझाओ, सर्विस करो। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, पुरुषार्थ और सेवा में विधि पूर्वक वृद्धि को प्राप्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। पुरुषार्थ और सेवा में विधि पूर्वक वृद्धि को प्राप्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। ब्राह्मण अर्थात विधि पूर्वक जीवन। कोई भी कार्य सफल तब होता है जब विधि से किया जाता है। अगर किसी भी बात में स्वयं के पुरुषार्थ या सेवा में वृद्धि नहीं होती है तो जरूर कोई विधि की कमी है। इसलिए चेक करो कि अमृत वेले से रात तक मनसा वाचा कर्मणा व संपर्क विधि पूर्वक रहा, अर्थात वृद्धि हुई। अगर नहीं तो कारण को सोचकर निवारण करो, फिर दिल शिकस्त नहीं होंगे। अगर विधि पूर्वक जीवन है तो वृद्धि अवश्य होगी और तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, स्वच्छता और सत्यता में संपन्न बनना ही सच्ची पवित्रता है। स्वच्छता और सत्यता में संपन्न बनना ही सच्ची पवित्रता है। आज का अव्यक्त इशारा है, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। उसके अंतर्गत जहां वाणी द्वारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है तो कहते हो यह वाणी से नहीं समझेंगे, शुभ भावना से परिवर्तन होंगे। जहां वाणी कार्य को सफल नहीं कर सकती वहां साइलेंस की शक्ति का साधन शुभ संकल्प, शुभ भावना, नैनों की भाषा द्वारा रहम और स्नेह की अनुभूति कार्य सिद्ध कर सकती है। अच्छा, ओम शांति।